जय माता दी भक्तों, बोलिए हर हर महादेव। नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे, अभिजीत मुहूर्त, घट स्थापना का मुहूर्त। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो चैत्र माह में आते हैं और शारदीय नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, परंतु इसके अलावा दो और भी नवरात्रि आते हैं जिसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में शायद नहीं जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है, इसी कारण गुप्त नवरात्रि हर कोई नहीं मनाता है। आप तंत्र मंत्र ये सब नहीं करते हैं, ये सब की साधना नहीं करते हैं, तो भी आप नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम माँ के आगे जोत जगा के उनका दुर्गा चालीसा का पाठ करके या सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं प्रेम भाव से। तो इस प्रकार वर्ष में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि आते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रों के अलावा माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो माघ के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो तो जा चुके हैं, वो फरवरी में आते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि अभी आने वाले हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आषाढ़ मास में पड़ने वाले नवरात्रों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं। तो इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू होकर 8 जुलाई को समाप्त होंगे। इसका शुभ मुहूर्त की बात करें तो आषाढ़ प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 29 जून सुबह 8:22 से शुरू होकर 30 जून सुबह 10:49 तक प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसमें घट स्थापना जो मुहूर्त है उसके बारे में बात करते हैं। वो 30 जून सुबह 5:48 से लेकर 10:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त 30 जून को दोपहर 12:03 से 12:57 तक है। तो अभी हम आपको बता दें कि माँ के जो रूप है, 9 रूप, उसकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। परंतु बता दें कि गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। एक्चुअल में ये जो है मंत्र साधना जो करते हैं वो गुप्त रूप से करते हैं और वो इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है। परंतु उसके अलावा भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि जो ये सब नहीं करते हैं वो सामान्य पूजा भी माँ देवी, माँ भगवती, माँ दुर्गा का ध्यान लगाकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके सुबह शाम जोत जगा के या अखंड जोत जगा के आप घट स्थापना करके साधारण तौर पर पूजा भी कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो इस प्रकार हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माँ, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना या साधना की जाती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान घट स्थापना चैत्र और शारदीय नवरात्रि की भांति ही की जाती है। माँ को सुबह शाम माँ की पूजा करिए, उन्हें भोग प्रसाद लगाइए, श्रृंगार का सामान जरूर माँ को अर्पण करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए,
आपके जीवन में विपत्तियां, समस्याएं सब नष्ट होंगी। सुख, शांति, समृद्धि, बरकत बनी रहेगी। कुछ नियम भी हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम नियमित रूप से पूजा करें। चूंकि ये गुप्त नवरात्रि है तो किसी को बिना बताए गुप्त रूप से मां की पूजा की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और नवरात्रों में आप जानते ही हैं कि तामसिक भोजन नहीं किया जाता है, घर पे नहीं बनाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मदिरा और फिर नॉनवेज, इवन आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नवरात्रों में विशेष रूप से नहीं किया जाता है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे आषाढ़ नवरात्रों से संबंधित विशेष जानकारी। धन्यवाद। जय अम्बे मां। हर हर महादेव।